कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र से उपजे विवाद को अलग अलग तरीके से इसको समीक्षा करना होगा। पहले कर्नाटक में ही ये जो मुद्दे आए हैं, उन्होंने सीधे बजरंग दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने दो संगठनों का कहा कि ऐसे संगठन है जी, उनको पर बेल लगाने पर विचार हो सकते हैं जी। तो उससे क्या हुआ कि एक बड़ा मौका भाजपा को मिल गया और एक बड़ी चूक कांग्रेस से हो गई। कांग्रेस जब ये जानती है कि ऐसे मुद्दे, खासकर धर्म से मुद्दे, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे जब भी उठते हैं तो उसको भाजपा लपक लेती है और भाजपा को लाभ लेने आता है और वो मोदी जी फिर वो उसको अलग अलग तरीके से मार्केटिंग कर लेते हैं। इससे भाजपा को फायदा होता है। जो उनके अंदर हिंदुत्व की उभार लाकर जो वोट बैंक तक ले जाने का मामला है वो उभर के आ जाता है। और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, बड़े बहुमत, बड़े वर्ग की उपेक्षा का जो आरोप कांग्रेस पर लगता है, उसमें गाहे बगाए एक और ठप्पा लग जाता है। तो इस तरह की राजनीति जो है, अब हम पानी, बिजली, सड़क, आम आदमी के जीवन बेहतर बनाने की बात, तो घोषणा पत्र में होता क्या है, एक सरकार का आईना है। जो हम सरकार में आएंगे तो किस तरह सरकार चलाएंगे उस पर है। उसमें उन्होंने एक से एक योजना लाई है उन गरीबों के लिए, पर उन योजनाओं पर जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा ना होके सोशल मीडिया में और अन्य साधनों से जिस तरह से इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया, वो फायदे के नुकसान और समीकरणों को समझना होगा। पहली बात यह है कि जिस तरह के चुनाव में विकास के मुद्दे, उम्मीदवारी के व्यक्तित्व, वहां सुचिता, उस प्रदेश के विकास, उस प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप सरकार और पार्टियां चले, वो चर्चा होना चाहिए। कहीं न कहीं वो चर्चा इस बजरंग दल के घोषित करने प्रतिबंध की जो विचार किया गया उस पर से आ गया। अब बजरंग दल, भाजपा के पीछे आरएसएस और आरएसएस के अनुवांशिक संगठन जो है उसमें एक बजरंग दल भी है। बजरंग दल को उन्होंने इस तरह से बनाया है, ये उसका निर्माण जो है राम मंदिर आंदोलन के समय से हुआ है। इसमें जिस तरह से बजरंगबली एक पूरे सर्वशक्तिमान होकर उभरते हैं और संकट को हरते हैं, उस उद्देश्य से इसे बनाया गया। पर इसमें ज्यादातर जो युवा जुड़े हैं बजरंग दल में, उनकी छवि जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि ये बात भी कही जाती है कि उन युवकों के खिलाफ कोई राष्ट्रद्रोह के मामले नहीं है, कोई बड़े आपराधिक मामले नहीं है। वो हिंदुओं के हित और हिंदुओं से के साथ होने वाले अत्याचार के समय अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर खड़ा होते हैं और मदद करते हैं और ये मामले में लड़ाई झगड़े तक जाते हैं। ज्यादातर संगठन जो हिंदू संगठन है या और संगठन है उस तरह से उग्र रूप में नहीं होते, जैसे बजरंग दल अलग अलग मुद्दों पर होती है, खासकर धर्म के मुद्दे पर, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर और भारत की संस्कृति और संस्कार की उपेक्षा के मुद्दे पर वो होती रहती है। तो ऐसे संगठन में बहुत जगह राज्यों में, छत्तीसगढ़ में तो यह है नहीं, छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लेकिन अब बनता नजर आ रहा है। अब देखिए कि बनता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में भी हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा छत्तीसगढ़ में जो बनाया जा रहा है जी, वो बनाने के पीछे एक गणित, सोची समझी गणित है कि भाजपा के पास यहाँ पर जिस तरह से मुद्दे होनी चाहिए जी, वो मुद्दे नहीं है। भूपेश सरकार जो है ऐसे अच्छी योजना ला रही है जिसके विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख तक प्रशंसा कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों ने इसकी प्रशंसा की। तो सॉफ्ट हिंदुत्व पर तो भूपेश बघेल चल रहे हैं,
गांव में रामधून कर रहे हैं, राम पथ गमन कर रहे हैं, कौशल्या माता बना रहे हैं और अनेक अनेक ऐसी जो पुरातन संस्कृति संस्कार है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ऐसे कई निर्णय वो ले रहे हैं और ये माना जा रहा है कि भूपेश सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय से जनता के बीच नाराजगी नहीं है, आक्रोश सरकार के प्रति आक्रोश होती है वो नहीं है जी। ऐसे में कोई भी विपक्षी दल है उसके लिए सरकार लाना कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। तो कठिन चुनौतीपूर्ण काम का काट क्या निकाला जाए, तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा है जिसका एक बड़ा हिंदुत्व के पैरोकार के रूप में है। तो पैरोकार के रूप में ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसमें हिंदुत्व के रक्षक, हिंदुत्व की बातें और हिंदुओं को एकत्रीकरण की बात। और गांधी जी हम देखते हैं कि जब भी भावनात्मक मुद्दे उठते हैं, धर्म से जुड़े मुद्दे उठते हैं, तो ऐसे मुद्दे में फिर बहुत जल्दी ही आम जनता को एकजुट अपने पक्ष में किया जा सकता है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को एकजुट कर सकते हैं, अपने अपने झोली में वोट ला सकते हैं, हिंदुत्व के नाम पर बहुसंख्यक वोटों को आप अपने पक्ष में ला सकते हैं। खासकर 2014 के चुनाव के बाद तो ये माना जाता है कि हिंदुत्व का वोट का एकाकीकरण हुआ है और हिंदुत्व जो वोट है वो अब एकमुश्त होकर वोट जाता है। हमारे देश की ये मंडल कमंडल की राजनीति के समय से जातियों में उलझन है, मेरी जाति का उम्मीदवार हो तब उसको दे रहे हैं, इस तरह की जो बातें उठती थी, जाति समीकरण टूटा। हिंदुत्व के मुद्दे से भारत की राजनीति में पहली बार कमंडल उभरा। आप चाहे अयोध्या मंदिर की यात्रा के समय से धीरे धीरे अपने आप में हिंदुत्व के वोटों का उभार आया और भाजपा का बहुत तेजी से प्रभाव लोकसभा, विधानसभा और देश की राजनीति में बढ़ा है।